मेरे प्यारे भाइयों और मेरी इज्जतदार प्रधानशीन माएँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया का दिन, ये हमारे लिए बेइंतहा खुशी और मुसर्रत का दिन है। आज तमाम हम लोग यहाँ पर यौम जमहूरिया मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम सिर्फ यौम जमहूरिया को सिर्फ तिरंगा लहराकर या फिर तिरंगे को हमारे सामने खड़ा करके मनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने उन शहदाओं को जिन्होंने इस देश की खातिर अपना लहू बहाया, इस देश की खातिर अपना लहू बहाया और अपने जानों को कुर्बान किया, आज उन्हें याद करने का भी दिन है। हमें बड़ी खुशी और मुसर्रत का दिन इसलिए भी है कि आज के दिन इस देश के कानून को बनाया गया। आज के दिन हम हिंदुस्तानियों ने ये तय किया कि हम अपना मुकद्दर खुद लिख सकते हैं। इस देश की आज़ादी को, इस देश को आज़ाद करने के लिए इस देश के नौजवानों ने अपना लहू बहाया, इस देश की माओं ने अपने नौजवान बेटों को कुर्बान किया, इस देश के बुजुर्गों ने अपने नौजवान बच्चों के मैयतों को अपने कंधों पर ढोया। इस देश के आज़ादी के लिए इस देश के बच्चों ने अपनी यतीमी का सहरा अपने खुशी खुशी अपने सरों पर बांधा, जब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। मगर अफसोस इस बात का रहा कि इस देश की आज़ादी में जिस कौम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इस देश को आज़ाद करने के लिए जिस कौम ने अपनी कुर्बानियां दी, इस देश को आज़ाद करने के लिए जिस कौम ने, जिस माएँ, जिस बहनें, जिस बुजुर्गों ने, जिस नौजवानों ने अपना सब कुछ निछावर किया, आज अफसोस की बात यह है कि आज उस देश में उन्हीं को मिटाने की और हिटाने की बात की जा रही है। आज मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहूंगा कि जिस कदर आज इस देश के अंदर चंद फिरका परस्त ताकतों ने बाकायदा इस देश की अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम और दलित को टारगेट करते हुए अपना परचम जो है लहरा रहे हैं या फिर अपना झंडा लहराने की जब बात कर रहे हैं, तो ये हमारे और आपके लिए बेइंतहा शर्म की बात है। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, आज ये देश के सियासत में से हम लोगों ने अपनी हिस्सेदारी निकाल कर उन लोगों के हाथ में देश को सौंपा है। बड़ी अफसोस के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि उन लोगों के हाथ में देश को सौंपा है जिन लोगों ने, जिस ग्रोह ने, जिस टीम ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस देश के तिरंगे को भी मानने से इनकार कर दिया था। और इससे भी बढ़कर अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा तक नहीं लहराया था, आज ऐसी फैसिस्ट ताकतों के हाथ में, ऐसी हुकूमतों के हाथ में आज हम लोगों ने जो है देश को सौंपा है। हमें याद रखना चाहिए कि देश की खातिर जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, हम उस कुर्बानियों को ज़ाया नहीं जाने देंगे। जिस तरीके से 26 जनवरी 1950 में इस देश का कानून नाफिज हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के जरिए और उनकी पूरी टीम के जरिए, हम उस कानून की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आज इस देश की हुकूमत ही आज इस देश के कानून की दुश्मन बनी बैठी हुई है और हर रोज एक नया काला कानून लाती है जो मुसलमान और दलितों के खिलाफ होता है। हर रोज एक नया काला कानून लाती है जो मुसलमान और दलितों के खिलाफ होता है। हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे, आज पूरा मुल्क परेशान है SIR के नाम पर। आज पूरा मुल्क परेशान है SIR के नाम पर, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो लोगों का डाटा वोटर ID में मौजूद नहीं है, वो इस देश के रहवासी नहीं, या फिर वो वोटर नहीं, या फिर वो इस देश से निकाले जाएंगे। और वैसे तो हर 10 साल के बाद में, मैं आप लोगों को बताऊं कि हर 10 साल के बाद में हुकूमत की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के अंदर जो है वोटर ID को चेक किया जाए, उसे बनाया जाए और जो भी नस्लें वोट को डालने के लिए काबिल हैं उनको जो है वोटर ID बनाकर दी जाए। ये हर 10 साल में एक बार होता है, चेकिंग होनी ही चाहिए। मगर अफसोस इसे स्पेशल एक नाम दिया गया है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन बोलकर। इसमें स्पेशल की क्या बात है, इसमें स्पेशल क्या है आपको और हमको समझना है। इसमें स्पेशल ये है कि बताया जा रहा है कि इन 10 सालों में
इन 10 सालों में घुसपैठियों की इस मुल्क में तादाद ज्यादा हो गई है, और ये घुसपैठियों के नाम पर मुसलमानों को खास तौर से इस देश से निकालने की बात की जा रही है, और मुसलमानों के घरों को घुस घुस कर चेक किया जा रहा है कि ये हिंदुस्तानी है या बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है या म्यांमार का हुक्मरान है, म्यांमार का बाशिंदा है। इस तरीके से मुसलमान को जानबूझकर इस देश में परेशान किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि इस 10 सालों में ये तादाद कई गुना ज्यादा बढ़ी है। पर अफसोस के साथ मैं इस बात को आप लोगों के सामने बताता हूं, और मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत से कि जिन 10 सालों की तुम बात कर रहे हो, इन 10 सालों में सेंट्रल में हुकूमत किसकी थी? सेंट्रल में हुकूमत किसकी थी? अरे सेंट्रल में हुकूमत तो बीजेपी की थी, सेंट्रल में हुकूमत तो तुम्हारी थी। जब तुम इस देश के बॉर्डर की हिफाजत नहीं कर सकते तो कुर्सियों पर क्यों बैठे हो? जब तुम इस देश की हिफाजत नहीं कर सकते, जब तुम इस देश के बॉर्डर की हिफाजत नहीं कर सकते, जब तुम इस देश के बाशिंदों की हिफाजत नहीं कर सकते, जब इस देश में तुम घुसपैठियों को नहीं रोक सकते, तो तुम क्यों कुर्सियों पर, क्यों इक़्तिदार पर बैठे हो? मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बेवकूफी की हमारे इस देश के, अफसोस सबसे बड़ी बेवकूफी हमारे इस देश के हुकूमत की है कि यहाँ पर आने वालों का तो इस्तकबाल किया जाता है। देश से जब दीगर देशों से जब यहाँ पर घुसपैठिए आ रहे हैं तो तुम उनका इस्तकबाल कर रहे हो। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि इस देश में पिछले सालों आपने देखा कि एक सचिन नामी बच्चा एक पाकिस्तानी औरत को, जिसका नाम सीमा हैदर है, 4 बच्चों के साथ, जिस औरत ने, एक पाकिस्तानी औरत जिसका नाम सीमा हैदर है, वो 4 बच्चों के साथ इस देश में दाखिल होती है, और इस देश के किसी बाशिंदे को, किसी हुक्मरान को, किसी भी डिफेंस को कानो कान खबर नहीं होती। ये तमाचा है हुकूमत के मुंह पर, ये वो औरत के जानिब से और उसके 4 बच्चों के जानिब से तमाचा है हुकूमत के मुंह पर कि उस देश में दाखिल भी हुए और शादी भी कर ली और जिंदगी बसर कर रही है, और देश के हुकूमत को ये पता नहीं, बीजेपी को, कि ये पाकिस्तान से यहाँ पर घुस गई। और जब पता चला तो ये लोग खुशियां मना रहे हैं, और जब पता चला तो ये लोग खुशियां मना रहे हैं ये बोलकर कि हमारे देश से एक नौजवान ने पाकिस्तान से औरत को लाया। अगर पाकिस्तान से औरत को लाना तुम्हारे लिए खुशी की बात है तो याद रखो, कल औरतों की शक्ल में इस देश में जासूस घुसेंगे। कल वही हमारे देश के दुश्मनों के देश से इस देश में औरतें ही जासूस बनकर घुसेंगे। और तुम जब इतना खुश हो रहे हो कि वहां की देश की एक औरत को लाकर, तो ये देश को तबाह करने के लिए वही औरतें काफी होंगे। याद रखो, अगर हमारे देश को बचाना है तो ये मजहबी चश्मे को उतारना होगा। हमारे इस देश को बचाना है तो तुम पाकिस्तानी को पाकिस्तान के ही नजर से देखो, इस नजरे से मत देखो कि अगर वो पाकिस्तान से औरत इस देश में आ रही है तो हमारे देश की शान नहीं बढ़ेगी, बल्कि हमारे देश के सिस्टम पर, कंप्लीट सिस्टम पर जो है एक तमाचा है, जो कि हम लोगों ने उस औरत को और उसके 4 बच्चों को जो है रोक नहीं सके बॉर्डर पर। और जब आई तो हम उसके इंक्वायरी के बजाय जो है उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। याद रखो, इस देश में आए दिन इस बात को सुनने में आ रहा है कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। इस देश को आजादी जय श्री राम के नारों से नहीं मिली। इस देश को आजादी जय श्री राम के नारों से नहीं मिली। इस देश को आजादी इनकलाब जिंदाबाद के नारों से मिली है, और इस देश के हर बाशिंदे के जबान पर मरते दम तक यही रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद। अगर तुम जय श्री राम कहना चाहते हो हमें कोई एतराज नहीं। अगर तुम जय श्री राम कहना चाहते हो हमें कोई एतराज नहीं। कोई जय श्री राम कहे कोई हमें एतराज नहीं, कोई जय भीम कहे हमें एतराज नहीं, कोई अल्लाह अकबर कहे हमें एतराज नहीं है। अल्लाह अकबर कहने वालों से भी एतराज नहीं है, जय भीम कहने वालों से भी एतराज नहीं है, जय श्री राम कहने वालों से एतराज नहीं है, क्योंकि ये मुल्क जमहूरिया मुल्क है। यहाँ पर हर मजहब के बाशिंदों को अपने मजहब के मुताबिक चलने का हुकूक बाबा साहेब अम्बेडकर की कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। मैं इस बात को आप लोगों के सामने बयां करना चाहता हूं कि आज अफसोस कि आज जिस मुल्क पर जो हुकूमत इख्तिदार में है, आज वही हुकूमत के जरिए आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। आज हमें और आपको इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत
बड़ी जोर शोर के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखने का अलग ऐलान करना है और हम मरते दम तक इस देश के तिरंगे को और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग याद रखिए, मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ इस देश के जालिम बादशाहों से, सुन लो मोदी, सुन लो अमित शाह, सुन लो योगी, तुम्हारी कुर्सियां तुम्हारी ताकत हो सकती है, तुम्हारा पावर तुम्हारी ताकत हो सकती है, तुम्हारा इक़्तिदार तुम्हारी ताकत हो सकती है, तुम्हारी फौज तुम्हारी ताकत हो सकती है, ये ईडी तुम्हारी ताकत हो सकती है, ये एनआई तुम्हारी ताकत हो सकती है, ये पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी ताकत हो सकती है, लेकिन इस मुसलमान की ताकत अल्लाह है। और जब तक इस मुसलमान की ताकत अल्लाह है और जब तक मुसलमान का ईमान मजबूत है, तुम इस देश से मुसलमान को हिला भी नहीं सकते, झुका भी नहीं सकते। याद रखो, ये मुसलमान अपना सर कटाना बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने इस मुल्क को छोड़कर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमसे भी ज्यादा जुल्म इस देश में अंग्रेजों ने किया था, उस वक्त इस मुसलमान ने इस देश को छोड़ने की बात नहीं सोची। तो आज सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर तुम इतिहास को उठाकर देखोगे, अगर तुम इतिहास को उठाकर देखोगे जाहिलो, तो तुमसे भी बढ़कर इस दुनिया के अंदर जालिम बादशाहों ने एक वक्त के लिए हुकूमत की है, जिसे फिरौन और नमरूद कहा जाता है। जब वो लोग इस दुनिया में जो है अपनी हुकूमत को कायम नहीं रह सकते, वो लोग इस दुनिया में जो है मुसलमान को मिटा नहीं सकते, तो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुसलमान को मिटाओगे।